हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में। ठीक है, पिछला प्रीवियस एनालाइज क्या हुआ था, कैसे मार्केट वर्क किया, और अभी मंडे के लिए एनालाइज करेंगे क्या क्या हो सकता है मार्केट में, क्या सिनेरियो बन रहा है। तो लास्ट टाइम मैं बताया था कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ तक गया है, कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, बोला था कि इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ तक गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, अभी रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ये निफ्टी 50 का है, अभी रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है, कल फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो हमें टारगेट यहाँ तक मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ये ऑल टाइम हाई भी है तो यहाँ तक मार्केट चला जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और इसको यहाँ पे अगर कोई बीआरएस कैंडल लेता है तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर हमें ऊपर का टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप सी की तरफ ही जाने के लिए प्लान करें, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ठीक है, तो अगर ऊपर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है और इधर कहीं बेयरिश कैंडल बनाता है, फिर मार्केट गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आएगा। ये मार्केट का ये बिहेवियर होता है, गैप अप अगर ओपन होता है तो गैप फिल करता है, गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल करता है। गैप फिल करने के बाद वहाँ से अगर मार्केट स्ट्रांग है तो वहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाकर ऊपर जाएगा, या फिर वहाँ से मार्केट वीक है तो बेयरिश कैंडल बना के नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से एक बार सेलिंग हुआ था, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ से सेलिंग जब हुआ था तो मार्केट फॉल किया। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ से भी फॉल किया, तो अभी इसको तो ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसका सिनेरियो बुलिश ही है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, तो मंडे के दिन आपको सी की तरफ ही प्लान करना है, तो मार्केट बुलिश हो गया। अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये 2050 तक इजीली जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी जा सकता है, तो मार्केट अभी स्ट्रांग है। ओके, अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी। हाँ, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे फंसा था इस रेंज में। मैं बोला था कि अभी इस रेंज में है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ये टारगेट दे सकता है हमें। ठीक है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद। कंसोलिडेट मतलब कि वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस पे जाकर रुकता है, और कंसोलिडेट सपोर्ट पे जाकर भी मार्केट जब रुकता है तो उसको कंसोलिडेट बोलते हैं। और अगर उसको तोड़ के ब्रेक करता है, ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, उसके बाद ऊपर जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कि मार्केट रियल ब्रेकआउट किया है या ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, अगर उसको रिटेस्ट करने के बाद फॉल हो जाता है या फिर रिवर्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये ट्रैप किया है मार्केट। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद सस्टेन करता है, मतलब कि आपके लेवल से ऊपर रहता है मार्केट, तो उसको बोलते हैं कि हाँ मार्केट सस्टेन कर रहा है तो मार्केट बुलिश है या मार्केट बेयरिश है। अगर मार्केट ब्रेक करके डाउन आ गया या फिर अप चला गया तो वो रिवर्सल होता है, वो ट्रैप कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट का सिनेरियो बन रहा है, ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, और प्रीवियस डे में मैं बताया था यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता था, तो उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए ये रिटेस्ट किया है, रेड जो कैंडल है रिटेस्ट किया है। इसको जब ब्रेक करता है तो आप इंट्री बना सकते हो। अगर यहाँ पे आप इंट्री बनाते तो ये 45,000 है, 45,000 आपको टारगेट मिल जाता, 45,371, यानी 350 पॉइंट आपको इजीली टारगेट मिल जाता है बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। ठीक है, 350 पॉइंट मतलब कि एक लॉट में आप इजीली 3,000 कमा सकते हो। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो है। तो ये बुलिश है अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से ब्रेकआउट भी दे दिया है, रिटेस्ट भी कर लिया है, और एक छोटा सा सपोर्ट इधर भी बन रहा है, एक रेजिस्टेंस इधर भी है। इसको ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ से मार्केट जाकर बार बार डाउन हो जाए। यहाँ पे गया है, एक बार डाउन हुआ है, फिर गया है, फिर डाउन हुआ है और फॉल हो गया है। ठीक है, फिर इधर गया है। इस एरिया में बताया था आपको कि रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, एक जोन होता है, एक एरिया होता है। तो यहाँ तक इसका जोन बन रहा है। यहाँ से भी एक बार डाउन हुआ है, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया, मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कुछ सेलर थे, लेकिन वो रोक नहीं पाए इसको। बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस भी होगा बहुत लोगों का, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल आया है, ग्रीन कैंडल। यहाँ से उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, कुछ स्क्वायर अप हुआ होगा पोजीशन, कुछ प्रॉफिट बुक हुआ होगा,
ठीक है। बट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया। अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे हैमर हो गया या मारुबुजू हो गया या बुलिश इनगल्फिंग हो गया या ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ये सब अगर बनता है, ये बहुत बुलिश कैंडल होता है। ये अगर बनता है तो ये मार्केट इजीली यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। 45,810 यानी आपको लगभग 500 पॉइंट मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। 1-2 वीक के लिए, 1-2 डे के लिए आप रख सकते हो, तो ये आपको अच्छा खासा टारगेट दे देगा। मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, ये ऑल टाइम हाई है मार्केट का, ठीक है। तो ये भी एक जोन है, यहाँ से भी बहुत अच्छा फॉल हुआ था, रिजेक्शन मिला था। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए, ठीक है। अभी देखेंगे फिन निफ्टी। हाँ, तो मैं बताया था आपसे कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम बिहेव करता है, मतलब सेम, अगर वो ऑफ रहेगा तो ये भी ऑफ रहेगा, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ठीक है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी कुछ हद तक सेम रहता है। जब तक ये सेम नहीं चलेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर एक अदर साइड चलेगा और दूसरा अदर साइड चलेगा तो ये ट्रैप करता है कि ये कोई ब्रेकआउट दे देता है तो कोई वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है, तो ऐसे ट्रैपिंग होता है, ठीक है। तो इसका भी वही है, ये भी एक जोन में था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एक रिटेस्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल के बाद यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप अपना पोजीशन बना सकते थे। यहाँ से 19,977 यानी 19,980 था, यहाँ से मार्केट 19,220 तक गया। उसके बाद ये अचीवमेंट हो गया है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था तो इसको ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे रिटेस्ट भी कर लिया है। अभी मार्केट का सिनारियो बन रहा है तो ये यहाँ तक जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इसका साथ दे दे तो ये फाइनेंशियल बैंक जो भी है वो सब अगर साथ दे तो ये यहाँ तक इजीली जा सकता है, ठीक है। बीच में एक छोटा सा ये रेजिस्टेंस है तो इसको इजीली ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक जाएगा। ये है मंडे के लिए एनालिसिस, आप देख सकते हैं। और कभी भी मार्केट का जो ट्रेंड हो उसी ट्रेंड में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर अप ट्रेंड हो तो अप ट्रेंड में करना चाहिए, मतलब सी के तरफ जाना चाहिए। डाउन ट्रेंड हो तो पी के तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर साइडवेज ट्रेंड हो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। साइडवेज में बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग होता है। एसएल हंटिंग का मतलब कि आपका पेशेंस ख़त्म हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपका पैसा लॉस होगा। तो आप खुद बोलोगे कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, बट ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप प्लान करके अपना जर्नल बना के एनालाइज करके मार्केट को ट्रेड करोगे तो ईजिली आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो, आप पी की तरफ ना ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मैं बताया था कि रिवर्सल पोलन फ्लैग भी बना रहा है, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम पे तो मार्केट बुलिश है, क्योंकि यहाँ से इस सपोर्ट से एक बार मूव किया था तो यहाँ तक गया था मार्केट, ठीक है। फिर से उसी के पास है और यहाँ से भी अगर मूव करेगा तो न्यू हाई लगा सकता है, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई है, इसको ब्रेक करता है तो नया हाई मिलेगा हमें फिर निफ्टी में, और सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी मिलेगा, कि दोनों ये साथ में ही चलता है। तो ये है मार्केट मंडे के लिए एनालिसिस, आप मार्क कर लें। वैसे आपको अगर ट्रेड करना है तो फिर आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।